हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मैंने स्टार्ट किया था 15 दिन 15 मैराथन, उसमें मैं आप लोग का चैप्टर नंबर 2 हीट एंड टेम्परेचर लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ आप लोग के लिए? चैप्टर नंबर 2 हीट एंड टेम्परेचर। इसमें मैं पहले आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाऊंगी। जितना भी इसका बेसिक्स थ्योरी है सब आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग को जैसे कि पता है कि मैंने इसको क्या किया है, सारे चैप्टर को यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैंने लिखा है सिंपल लीवर मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ड्राइंग में आपका इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, जनरल फिजिक्स में आपका यूनिट मेजरमेंट, मास विथ डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, और उसके साथ आपको मिलेगा वन शॉट फार्मूला रिवीजन। एक ही बार में आपका सारा ऑल चैप्टर का ये जो जितने भी ये चैप्टर है ये, और आपका फिर ये लीवर एंड सिंपल मशीन, हीट टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे का फॉर्मूला आपको एक साथ मिल जाएगा। और ये टोटल आपके 15 क्लास में आएंगे, जिसमें क्लास 1 आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, लीवर एंड सिंपल मशीन। आज मैं आप लोग का क्लास लेने जा रही हूँ हीट एंड टेम्परेचर का। जैसा कि आपको पता है मैंने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को नोट वाइज क्रिएट कर रही हूँ। देखिए, मैंने लीवर एंड सिंपल मशीन का क्रिएट किया था, जिससे मैंने कल आपको लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ाया था। आज मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाऊंगी। इसका भी नोट्स क्या है, रेडी है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कल क्लास लेने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम मेरे को इसका नोट्स चाहिए, मेरे को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको फ्री में तो ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूँगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स पूरा चाहिए, तो आपको पूरे नोट्स का 139 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा आपको? 139 रुपीज़। ऑल चैप्टर्स प्लस आपको फॉर्मूला सीट भी दिया जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। जितना भी आपका चैप्टर है, जैसे बेसिक आपका स्पीड, वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, यूनिट मेजरमेंट, ये सब का आपको क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला सीट फ्री मिल जाएगा, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग कहीं ट्रेन पे हो, एग्जाम देने से पहले आप एक बार उसको देख के जा सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको 139 रुपीज़ पे करना होगा पूरे नोट्स के लिए, और आपको मैसेज करना होगा 9430851094 पे। आप लोग को डेली एक चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, नोट्स क्रिएट करवा रही हूँ। वो मेरे को एक एक चैप्टर का नोट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक चैप्टर का वो नोट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, और मैं आपका एक एक चैप्टर का क्लास ले रही हूँ। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वैसे मैं आपको ग्रुप में उसका नोट्स क्या करते जाऊँगी, भेजते जाऊँगी। तो अगर किसी को भी ये नोट्स परचेज करना है तो वो मेरे को 9430851094 पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये नोट परचेज कर सकते हैं। मैं उनको फिर ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और वहाँ से उनको डेली एक नोट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास लीवर एंड सिंपल मशीन का नोट्स कंप्लीट हो गया है, तो जिन बच्चों को चाहिए उनको मिल जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर का भी नोट्स कंप्लीट हो गया। कल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगी, तो कल उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और जो कि बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से, एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखिए यहाँ पे समझाया गया था। कल आप क्लास देखे ही होंगे, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। आपको लगेगा ही कि नहीं कि नोट्स छोटा है या फिर शॉर्ट्स है। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगा, और आपसे एक एक क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हीट एंड टेम्परेचर। क्या स्टार्ट करें, हीट एंड टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका हीट एंड टेम्परेचर में क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो हमारा सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स क्या, हमारे आर्थ पर के जो एटमॉस्फेयर हैं, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस है वो किससे बने हुए हैं मैम, तो एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। आप लोग को पता है कि आप लोग के आसपास जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी पदार्थ है, जितना भी मटेरियल है, वो सब किससे बना हुआ है, तो वो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है आपका, एटम और मॉलिक्यूल से। यस मैम, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, दीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एट वाइब्रेटरी मोशन। और ये जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है,
अगर इसमें हम लोग क्या कर दें, ड्यू टू हीट या टाइप ऑफ एनर्जी पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस वाइब्रेट और मोशन। ये वाइब्रेट और मोशन किसकी वजह से करते हैं, या तो हीट की वजह से करते हैं या फिर कोई एनर्जी का कोई टाइप की वजह से क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं या मोशन में रहते हैं। क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं या वाइब्रेट करते हैं। जब हम इस सब्सटेंस में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब हम इस सब्सटेंस में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इफ इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एटम, अगर हम उस एटम में एनर्जी क्या कर दे, बढ़ा दे, मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या कर दे, एनर्जी बढ़ा दे, तो वो क्या करने लगते हैं, और तेजी से क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, और तेजी से क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो आपका सराउंडिंग है वो किससे बना हुआ है, सराउंडिंग का जो सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है मैम, एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एटम एंड मॉलिक्यूल से। ये जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं सब कैसे रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं। क्या करते रहते हैं, ये आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, कह रहा है ड्यू टू हीट, हीट की वजह से क्या होता है, या फिर कोई एनर्जी की वजह से ये जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या मोशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या मोशन करते हैं। और जब हम लोग को उन लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को, तो अगर उनके एनर्जी बढ़ता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, और वो वाइब्रेट करना क्या कर देते, स्टार्ट कर देते। क्या कर देते, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आया। When heat temperature is supplied to any substance, जब हम सब्सटेंस में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत सारा क्या करता है, चेंजेस लाता है। इट ब्रिंग्स अबाउट मेनी चेंजेस। ये बहुत सारे क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। क्या लाते हैं, उस सब्सटेंस में क्या लाते हैं, बहुत सारे बदलाव लाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस हम लोग देखते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन होता है जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, फैलता है, एक्सपैंड करता है। क्या करता है, फैलता है। और जब हीट निकाल लेते हैं तो वो क्या करता है मैम, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। तो आप सबसे पहला आपका कौन सा चेंजेस दिखता है, एक्सपेंशन। वो क्या करता है, फैलता है। क्या करता है, फैलता है। फिर टेम्परेचर क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बता रही थी कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, वो क्या क्या होता है, एक्सपेंशन। सबसे पहले तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो क्या करता है, फैलता है। क्या करता है, फैलता है, एक्सपैंड होता है। दूसरा क्या होता है, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और तीसरा क्या होता है, उसका स्टेट चेंज होता है। एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चेंज होता है। अगर मान लीजिए कोई बर्फ है, उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, पानी बनता है। तो उसका क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। यस मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। तो टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी, एक गुण है। किसका, ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो आपको फील करवाता है, विच गिव्स अ फीलिंग, जो कि आपको फील करवाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है और कितना गर्म है। किसका फीलिंग करवाता है, कोल्डनेस और हॉटनेस का क्या करवाता है, फीलिंग करवाता है। क्या करवाता है, कोल्डनेस और हॉटनेस का क्या करवाता है, फीलिंग करवाता है। कौन, आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। किसका, ऑब्जेक्ट का, जो कि आपको क्या करता है, फील करवाता है। किसका, कोल्डनेस और हॉटनेस का, ऑब्जेक्ट का। क्या करवाता है, कोल्डनेस और हॉटनेस का क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फील करवाता है कि वो क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। कौन उसका प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जो कि आपको क्या करवाता है, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट कितना ठंड है, कितना गर्म है, वो कौन करवाता है, आपका टेम्परेचर करवाता है। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, गुण है। किसका, ऑब्जेक्ट का। यहाँ तक समझ में आया। तो आपसे कभी कभी पूछता है, एक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का जो कि आपको क्या करवाता है, फीलिंग करवाता है। किसका, हॉटनेस और कोल्डनेस का। किसका करवाता है, फीलिंग, हॉटनेस और कोल्डनेस का। कोल्डनेस और हॉटनेस का क्या करवाता है, फीलिंग करवाता है। कौन करवाता है, आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन का। किसका बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर कन्वर्जन का। टेम्परेचर कन्वर्जन हम लोग, जैसे आपको पता है कि हम लोग टेम्परेचर को किस किस में मेजर कर सकते हैं मैम, तो हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रीमर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आपका रीमर में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर आपका मान लीजिए कोई टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या कीजिएगा, कन्वर्जन का एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, सारी टाइप का आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या होता है, CY5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4 होता है। क्या होता है, R/4। ये क्या है आपका SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर कोई पूछे SI यूनिट क्या होता है, तो वो आपका केल्विन होता है। क्या होता है आपका, केल्विन होता है। लेकिन आपका टेम्परेचर का बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, लेकिन SI यूनिट क्या होता है आपका, केल्विन होता है। जैसे मैंने लिखा अदर यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर। लेकिन अगर SI यूनिट पूछे तो आपका क्या हो जाएगा मैम, केल्विन होगा। क्या होगा आपका, केल्विन होगा। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे करते हैं, CY5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बाई 5, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर क्या हो जाएगा, र्यूमर/4। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे आपका टेम्परेचर होता है किस किस में। मान लीजिए ये आपका डिग्री स्केल है, ये आपका केल्विन है, ये आपका फ़ारेनहाइट है और ये आपका रीमर है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये किसका है, ये वाटर का है। क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, अगर सेल्सियस में पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपसे अगर केल्विन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। कितना हो जाएगा आपका, 273 केल्विन। लेकिन आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे, किस में पूछे, तो फ़ारेनहाइट में आपका बर्फ कितने पे जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। कितने पे जमता है आपका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। कितने पे जमता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। ठीक है, और अगर आपसे रीमर में पूछे तो रीमर में कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे आपका क्या होता है, पानी बर्फ में जमता है। क्या होता है, पानी बर्फ में जमता है। ठीक है, फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। अब आपसे पूछता है कि पानी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी मैक्सिमम या वॉल्यूम मिनिमम कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी बहुत मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। और अगर केल्विन में पूछे तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो ये हो जाता है आपका 392 फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 39.2 फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 39.2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और रीमर में पूछता है तो ये हो जाता है आपका 3.2। कितना हो जाता है, 3.2। आप लोग का जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और रीमर में कितना हो जाएगा, 29.6 डिग्री। ठीक है, और आपका पानी जो बॉईल होता है वो कितने डिग्री पे होता है मैम, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आपका केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन पे होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर रीमर में पूछेगा तो 80 डिग्री होता है। कितना होता है, 80 डिग्री। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री रूमर कब बराबर होगा, तो ये 0 डिग्री पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 0 डिग्री पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, तो ये -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। कितने डिग्री पे बराबर होते हैं, -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। ठीक है, और पूछे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होगा, तो ये आपका 574.25 पे क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, 574.25 पे ये क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका क्या है, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं पानी का एनानॉमस बिहेवियर पे। किस पे चलते हैं, पानी का एनानॉमस बिहेवियर पे। पानी का एनानॉमस बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, पानी मतलब कैसे बिहेव करता है, टेम्परेचर जब हम उसको देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि पानी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए एनानॉमस बिहेवियर ऑफ पानी क्या होता है। ये आपका मान लीजिए ये रो क्या है, आपका डेंसिटी है। रो क्या है आपका, डेंसिटी है। यहाँ पे रो किसको डिनोट कर रहा है मैम, रो डिनोट कर रहा है डेंसिटी को। किसको डिनोट कर रहा है आपका, रो। यहाँ पे ये है डेंसिटी, क्या है आपका, डेंसिटी है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। देखिए अगर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, कहाँ से कहाँ पे जाते हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, तो आपका जो ये डेंसिटी होता है ये क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है,
4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। ये किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पानी का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, पानी का पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएंगे तो आपका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन 4 के बाद अगर हम इधर जाते हैं तो आपका डेंसिटी क्या होता है, घटता है। क्या होता है, आपका डेंसिटी घटता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं मैम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका मिनिमम हो जाता है। और 4 से आगे बढ़ने पे वॉल्यूम क्या होता है, आपका बढ़ता है। क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मैम 4 से अगर हम 0 जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए 4 से आप 0 जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, आपका बढ़ रहा है। ठीक है, आप एक बात तुम याद रखिएगा ध्यान से, 0 से 4 जाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर 4 से 0 जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। तो ये बात हमेशा आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं। 0 से अगर हम 4 जाएंगे, 0 से कहाँ जा रहे हैं, 4, तो आपका डेंसिटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है और वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। और 4 से अगर 20 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका डेंसिटी घट रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका किसका बिहेवियर है, एनानॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर है। किसका है, पानी का एनानॉमस बिहेवियर है। ठीक है, पानी ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को स्पेसिफिक हीट उसका क्या होता है कि जितना हम उसका अमाउंट देते हैं, क्या देते हैं, किसका अमाउंट देते हैं, हीट का। अगर हम उसको अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए, तो टेम्परेचर को रेज करने के लिए कितना अमाउंट रहेगा, 1 किलो वजन वाले कोई भी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, जितना हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम सब्सटेंस का अगर हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है तो जितना हमको हीट का एक रिक्वायरमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम लोग छोटा एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, छोटा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/m इंटू डेल्टा टी। Q यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या जो उसको आप रिक्वायर कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, M क्या है, यहाँ पे मास है। M क्या है आपका, यहाँ पे मास है। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना हीट देके आपका पहले का टेम्परेचर मान लीजिए 30 था, आप मान लीजिए 12 किलो जूल आपको प्रोवाइड किए किसी सब्सटेंस को, और उससे वो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जूल बटा क्या हो जाएगा, जूल बटा किलोग्राम पर केल्विन। क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन। और इसका अगर सीजीएस यूनिट पूछे, ये तो इसका क्या है, ऐसा यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जूल बटा ग्राम पर केल्विन। क्या हो जाएगा, जूल बटा ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आपका जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट होता है 4200। कितना होता है, 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, आइस का कितना होता है मैम, 2100। कितना होता है, 2100। स्टीम का कितना होता है, 460। स्टीम का कितना होता है आपका, 460। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या पढ़ने, हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी पढ़ने। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, थर्मल हीट कैपेसिटी। वो था स्पेसिफिक हीट और ये सिर्फ क्या है आपका, हीट कैपेसिटी। वो सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था और ये सिर्फ क्या है, हीट कैपेसिटी है, या इसको हम लोग थर्मल हीट कैपेसिटी के भी नाम से जानते हैं। तो थर्मल हीट कैपेसिटी हम लोग किसको बोलते हैं,
द हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपके मास से कोई मतलब नहीं है कि वजन कितना है कितना नहीं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ मतलब है कि कोई सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को आपको कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो आप कितना हीट दे रहे हैं, कितना आप सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, कितना आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसको हम लोग बड़ा एस से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बड़ा एस, या कहीं कहीं पे एच से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसके से डिनोट है, बड़ा एस या एच से। और इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई डेल्टा टी। क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन। क्या होता है, जूल पर केल्विन। आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़े मैम, हम लोग छोटा एस बराबर पढ़े हैं क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। यस मैम, समझ में आ गया। देखिए एस बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये एम को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, एम को ऐसे ही रहने देते हैं। और क्यू बाई डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मैम, क्यू बाई डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा एस हो जाएगा। यस मैम, और ये नीचे एम हो जाएगा, और ये बराबर, तो ये उधर चला जाएगा। तो एस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटा एस इंटू एम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी का हो जाता है स्पेसिफिक हीट इंटू क्या हो जाता है, मास, बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला होता है क्या, स्पेसिफिक हीट इंटू मास। मास से हम लोग क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक हीट में अगर गुना कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका, हीट कैपेसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, हीट कैपेसिटी। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्फ है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बर्फ रखा हुआ है, ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत क्या होगा, पूरा बर्फ रहेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या दे रहे हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 30 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन ये अभी भी क्या है, आइस है। क्या है, ये अभी भी बर्फी है। 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी आपका क्या रहता है, बर्फी रहता है। यस मैम। तो पहले अगर हम इसमें हीट दिए तो ये हीट क्या हुआ, अभी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बस क्या किया, आपके टेम्परेचर को बढ़ाया। क्या किया, आपके टेम्परेचर को बढ़ाया। तो टेम्परेचर को बढ़ाया, बट आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी बर्फ था, यहाँ पे भी बर्फ था, स्टेट में चेंजेस नहीं हुआ है। तो वैसा टेम्परेचर, वैसा हीट जो सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसिबल हीट। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत। अब देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस अब आ गया है सेंसिबल हीट देने के बाद। यस मैम। फिर हम लोग इसमें क्या करें, हीट प्रोवाइड करें। क्या हीट करें, हीट प्रोवाइड करें। फिर ये क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे अब ये पानी बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया। तो देखिए, बर्फ से क्या हुआ है, पानी बना है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 था, यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 था। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, बस कि क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच गया, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंच गया। पहले आइस था, अब पानी बन गया। क्या बन गया, पहले आइस था, अब क्या बन गया, पानी बन गया। पहले आइस था, अब वाटर बन गया। तो इस तरह के टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, जिसको हिंदी में हम लोग गलन उष्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको। अब देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये आपका पानी है। फिर हम लोग इसमें हीट दिए तो अब ये क्या हुआ, बॉयल होने लगा, लेकिन ये पानी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये क्या है, पानी है। तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए 0 से 100 हो गया, टेम्परेचर बढ़ा है। क्या बढ़ा है आपका, टेम्परेचर बढ़ा। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर दे वो क्या हो जाएगा आपका, सेंसिबल हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सेंसिबल हीट। समझ में आया। अब देखिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, फिर इसमें हम हीट दिए, फिर हीट दिए, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, वेपर या स्टीम बन गया, बाष्प बन गया। क्या बन गया, बाष्प बन गया, मतलब ये गैस के फॉर्म में आ गया। कैसा फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में। फिर देखिए, यहाँ पे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्या देखिए, तो मैं आपको क्या समझा रही थी कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे अगर हम लोग हीट प्रोवाइड किए तो ये क्या बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस है, बस टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपका पानी था, ये अब आपका क्या बन गया, गैस और वेपर बन गया। क्या बन गया, गैस और वेपर बन गया। तो यहाँ पे भी जो हीट आएगा वो कौन सा हीट आएगा, लेटेंट हीट आएगा। लेटेंट हीट क्या करता है आपका,
स्टेट चेंज करता है। क्या करता है? स्टेट चेंज करता है, बट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन अब देखिए ये क्या है, ये ऑलरेडी स्टीम है, इसमें हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। 100 से क्या हो गया, अब 120 हो गया, लेकिन ये क्या है, वेपर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेंसिबल हीट हो जाएगा। कौन सा हीट हो जाएगा? आपका सेंसिबल हीट। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये ए है, तो ए से बी तक क्या है, आपका सेंसिबल हीट है। क्या है आपका? सेंसिबल हीट, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर देखिए बी से सी क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये कैसा हीट है? लेटेंट हीट है। क्या है? लेटेंट हीट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्या लिखे? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फिर देखिए सी से डी क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फिर से टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट। और फिर देखिए डी से ई क्या हुआ है, आपका टेम्परेचर तो सेम है, बट आपका क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। तो ये फिर से क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपर है। अब यहाँ पे क्या बना है, वेपर बना है, बाष्प बन रहा है। ठीक है, फिर देखिए ई से एफ क्या हुआ है, आपका सेंसिबल हीट है, क्योंकि क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, पहले क्या था, मेरा सॉलिड था, सेंसिबल हीट था। फिर सॉलिड से क्या हुआ है, आपका मेल्ट हुआ है, और मेल्ट होके ये लिक्विड बना है। ठीक है, फिर लिक्विड रहा है सेंसिबल हीट तक, फिर लिक्विड से ये क्या बना है, वेपर बना है, फिर आगे चल के ये वेपर बना है। समझ में आया? जैसे जैसे आप हीट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लेटेंट हीट को ध्यान से समझते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट, गलन उष्मा हम लोग उसको बोलते हैं, जो क्या होता है, कोई सब्सटेंस या तो हीट एब्जॉर्ब करता है, या तो हीट क्या करता है, रिलीज करता है, अपने फेज को क्या करने में, चेंज करने में। क्या करता है? ड्यूरिंग फेज चेंज करता है, बिना टेम्परेचर के इंक्रीज हुए। टेम्परेचर बिना चेंज किए हुए वो अपना क्या करता है, फेज चेंज करता है। क्या करता है? फेज चेंज करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अगर आपका आइस का पूछेगा, आइस का मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट कितना लगता है, तो अगर 1 kg आइस रहेगा तो उसको आपको कितना देना होगा मेल्ट करने के लिए, 336 किलो जूल आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पानी को हमको वाष्प में बदलना है, 1 किलो पानी अगर उनको स्टीम में बदलना है, तो हमको कितना लेटेंट हीट देना पड़ेगा, 2257 किलो जूल। कितना देना होगा, 2257 किलो जूल हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेटेंट हीट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, Q बराबर M इंटू एल। क्यू बराबर क्या लगाते हैं, M इंटू एल। Q यहाँ पे क्या है, आपका टोटल हीट है, M क्या है, मास है, और L क्या है, यहाँ पे लेटेंट हीट है। और इसको हम लोग डिनोट किस में करते हैं, जूल में, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेंसिबल हीट में। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डन मैम, कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा सेशन है, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको करवा सकूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंसिबल हीट के बारे में। किसके बारे में? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट इज हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस अपना हीट कोई सब्सटेंस क्या करता है, या तो हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। किस लिए? अपने टेम्परेचर के चेंज करने के लिए। टेम्परेचर को क्या करता है, चेंज करता है, बट वो अपने फेज को चेंज नहीं करता है। क्या नहीं चेंज करता है? फेज नहीं चेंज करता है। और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर M इंटू एस, छोटा एस यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब हम बात करते हैं, दो लिक्विड को हम मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? दो लिक्विड को मिक्स करेंगे। मान लीजिए एक आपका हॉट है और एक आपका क्या है, कोल्ड है। ठीक है, एक आपका हॉट लिक्विड है और एक आपका कोल्ड लिक्विड है। जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए एक लिक्विड है जिसका वजन है मान लीजिए 2 किलोग्राम। ठीक है, और ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और एक लिक्विड है आपका जिसका वजन है 1 किलोग्राम और इसका सेल्सियस है 20 डिग्री। तो ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया। इन दोनों को मिलाते हैं तो एक फाइनल टेम्परेचर आता है TF, जो मिलने के बाद इस पानी का लिक्विड होता है। तो अगर हमको इस TF को निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, M1 पहला का मास
इंटू एस, एस क्या हो जाएगा, इस पानी का इस लिक्विड का हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटू टी एफ माइनस टी वन, क्या हो जाएगा टी1 माइनस टी एफ, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। ऑलरेडी मिक्स करेंगे दो चीज़ को, एक ठंडा रहेगा एक गर्म रहेगा, तो मिलने के बाद तो इससे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा ही हो जाएगा ना। तो टी1 माइनस क्या हो जाएगा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा m2 इसका मास इंटू एस इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट इंटू क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी टू, क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी टू। इससे क्या कर सकते हैं, आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको वहां पे पता चलेगा कि मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर मेथड। जो हीट होता है हम लोग का कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, क्या होता है कैसे कैसे आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 मेथड है मैम, कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कौन कौन सा मेथड है आपका, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कौन कौन सा मेथड है आपका, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। याद कीजिए हीट ट्रांसफर के 3 मेथड, कौन कौन सा मेथड मैम, कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। क्या क्या हो जाएगा, सॉरी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन जो होता है वो आपका सॉलिड में अकर होता है। कहाँ पे होता है, कौन से मीडियम में होता है, सॉलिड मीडियम में ये आपका अकर होता है। ये सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, हीट जो हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसमें जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है, एक जगह से हीट दूसरे जगह कैसे जाता है, कंडक्शन के थ्रू। कैसे जाता है, कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन, कंडक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। और ये आपका स्टेशनरी मीडियम में भी होता है, मतलब रुका हुआ कोई सामान है, कोई रुका हुआ मीडियम है, तो उसमें भी आपका जो हीट ट्रांसफर होगा वो कौन से मेथड से होगा, तो कंडक्शन मेथड में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मीडियम होता है वो खुद मूवमेंट नहीं करता है, इसमें मीडियम का मूवमेंट खुद से खुद नहीं होता है। इसमें जो हीट फ्लो होता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। ये पूरा ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल से क्या होता है, बना हुआ रहता है, और ये बहुत ही टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है। आपको तो पता होगा सॉलिड के बारे में, आप लोग आरआरबी एलपीसीबीटी 2 में पढ़े होंगे, मैटर ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ साइड, 5 मैटर होता है, आपको तो पता होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सॉलिड है, इसमें क्या है आपका, ये ऐसे ऐसे इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं सॉलिड में। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट देते हैं ना, तो ये वाला पार्टिकल्स गर्म होता है, ये पार्टिकल्स गर्म होता है, ये पार्टिकल्स गर्म होता है, ये पार्टिकल्स गर्म होता है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, और ये हीट क्या करते हैं, अपने बगल वाले पार्टिकल्स को क्या देते हैं, ऐसे ट्रांसफर करते हैं। ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर। तो ऐसे ही ऐसे आपका क्या होता है, ये सॉलिड पूरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन मटेरियल वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी व्हेन हीटेड। जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें जो एटम्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत ऐसे ऐसे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपका नॉन मेटल है तो कंडक्शन सिर्फ आपका वाइब्रेशन से होता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर मेटल कंडक्शन है, जैसे आपका कोई सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या आपका मेटल है। तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, और आपका साथ ही साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशंस भी होता है। तो इसमें दोनों तरह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी वजह से। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। समझ में आया आपको। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है ना कि ये आपका एक वॉल है, क्या है आपका, एक वॉल है, जिसका क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, ये इसका थिकनेस है, क्या है, ये आपका थिकनेस है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग, इसमें क्या पूछता है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर्ड होगा पर सेकेंड वो कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई क्या होता है, एल। क्या होता है, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई क्या होता है, एल। के यहाँ पे क्या है आपका, थर्मल कंडक्टेंस है, के क्या है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टेंस है। ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। एल क्या है आपका, लेंथ या फिर थिकनेस है, एल क्या है,
लेंथ या फिर आपका थिकनेस है किसका, या तो यहाँ पे वॉल हो सकता है या फिर रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, वॉल हो सकता है, दीवार हो सकता है या फिर रॉड हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, रॉड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस का आपसे ऐसा यूनिट पूछता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट मीटर पर केल्विन। क्या होता है, वॉट पर मीटर केल्विन। क्या होता है, वॉट पर मीटर केल्विन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, थर्मल कंडक्टेंस क्या होता है। तो थर्मल कंडक्टेंस क्या होता है ना, ये रेफर करता है कि जो आपका मटेरियल है उसमें कितना एबिलिटी है। क्या है, किस चीज़ का एबिलिटी है मैम, तो हीट ट्रांसफर करने का या हीट कंडक्ट करने का कितना एबिलिटी है, कितना एबिलिटी है उसका, कितना योग्य है वो कोई मटेरियल है उसका। थर्मल कंडक्टेंस से आप ये पता लगा सकते हैं कि इससे कितना जल्दी हीट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा या फिर हीट क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टेंस या थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और के का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या होता है, वॉट बटा मीटर पर केल्विन। क्या होता है, वॉट बटा मीटर पर केल्विन। इसका एक और आप लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर बटा क्या हो जाएगा, केक एरिया और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता है, तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, याद कीजिए आप लोग, जूल बटा सेकेंड इंटू जूल बटा सेकेंड इंटू मीटर बटा क्या हो जाएगा, केल्विन। ये भी इसका क्या है, एक इसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। इसको एल को यहाँ भेज सकते हैं और ए और टी क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो के यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज, इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर हमको इसको डिफाइन करना है दूसरे तरीके से तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। मान लीजिए आप एक सेकंड के लिए हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक सेकंड के लिए दे रहे हैं। कितना एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में दे रहे हैं, और कितना प्लेट का थिकनेस से 1 मीटर है। ठीक है, तो सब एक एक हो जाएगा। तो ये जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जो आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एक दूसरा हीट ट्रांसफर करने का क्या है, तरीका है, मोड है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर करने का दूसरा मोड है। तो ये जो अकर होता है, इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट अकर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड मतलब आपका गैसेस और लिक्विड में, जिससे आपका हीट ट्रांसफर होता है। हीट कैसे ट्रांसफर होता है, गैस और लिक्विड में, ये किस प्रोसेस से होता है, तो ये कन्वेक्शन से होता है। किससे होता है, कन्वेक्शन से होता है। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है ना, इसमें फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होता है, जो गैस का, आपका पानी का जो पार्टिकल्स होता है, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पानी है, ये आपका पानी का क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका पानी का क्या है, पार्टिकल है। और ये पानी का पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े सॉलिड के कंपैरिजन में। यस मैम, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आग देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, आग देते हैं। ठीक है, तो ये जो गर्म, जैसे जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल्स ये गर्म होता है, तो ये ऊपर उठते चला जाता है। क्या चले जाता है, ऊपर उठते चला जाता है। और ये जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आते चला जाता है। क्या आते चला जाता है, नीचे आ जाता है। तो ऐसे क्या होता है, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, तो फिर ये ठंडा वाला गर्म हो जाता है, फिर गर्म ऊपर ठंडा नीचे। तो ऐसे क्या होता है आपका, ये कन्वेक्शन प्रोसेस अकर होता है। समझ में आया आपको। कह रहा है इट इज द ड्रिवन बाय द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड। और ये कैसे ड्रिवन होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, काउजिंग अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। और ये क्या करता है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन पार्ट से अदर पार्ट में, किसमें, फ्लूइड में। ठीक है, समझ में आया। जो आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का जो घटना होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका कन्वेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है न्यूटन्स लॉ। देखिए, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या पढ़ा रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बस आपको इतना याद रखना है कि ये कौन दिए थे, तो ये न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे, न्यूटन दिए थे। और इसका बस फॉर्मूला याद कर लेना है। कभी कभी पूछ रहता है क्यू बराबर क्या होता है, एच इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी। और एच यहाँ पे क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्शन के थ्रू कितना रेट, जैसे कि हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ते थे ना कंडक्शन वाले में, वैसे ही
कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। बस आपको इतना इसमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में, रेडिएशन। रेडिएशन जो कहाँ डिफाइंड होता है, रेडिएशन इज डिफाइंड एज द वे ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वहाँ पे आपका होता है जहाँ पे कोई मीडियम का जरूरत नहीं भी रहता है, जहाँ पे आपको इसमें जो हीट ऑफ ट्रांसफर होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ता है। क्या का रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ता है हीट ऑफ ट्रांसफर के लिए, ठीक है। इसमें जो हीट होता है एक जगह से दूसरे जगह किस फॉर्म में जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जाते हैं। कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जैसे आप लोग को पता होगा इंफ्रारेड, विजिबल्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब क्या है, ये सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये जो इनका जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम लोग के पास सन का जो लाइट आता है, सन का लाइट आता है वो किस मेथड से आता है, तो रेडिएशन मेथड से ही आता है। क्योंकि जब सन हम लोग के पास अर्थ पे आता है तो बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है हम लोग के अर्थ के पास। तो ये किसकी वजह से होता है, आपका रेडिएशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आपका रेडिएशन की वजह से। तो आप लोग का हीट ऑफ ट्रांसफर क्या हुआ, आज कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आज स्टार्ट कर रही हूँ हीट एंड टेम्परेचर। तो इससे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स फार्मूला बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके न्यूमेरिकल्स टोटल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक टर्म होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है मेरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी कहीं पे इसको C से दिखाया जाता है तो कहीं पे छोटा s से, ठीक है। कहीं पे इसको C से दिखाया जाता है और कहीं पे इसको छोटा s से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है छोटा s बराबर या फिर C बराबर Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। इसका यूनिट जो होता है जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। जूल पर केजी केल्विन होता है। इसको ऐसे भी लिख देगा आपको, जूल की जो किलोग्राम का पावर -1 और केल्विन का पावर -1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, Q बराबर m इंटू डेल्टा टी इंटू C। इसी को मैंने उधर ले आया, तो ये आपका हीट ट्रांसफॉर्मर C, या यहाँ पे S भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हीट ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है। क्या है, हीट ट्रांसफर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। कभी कभी आपसे हीट कैपेसिटी पूछता है, ठीक है। तो कहीं पे इसको H से डिनोट किया रहता है, कहीं पे बड़ा S से। तो ये जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/डेल्टा टी। क्या होता है, Q/डेल्टा टी, जिसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन। क्या लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन। ये सब जो फॉर्मूले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है और यहाँ पे सिर्फ हीट है। अगर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पूछे तो ये वाला लगाइएगा, सिर्फ हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछे तो ये वाला लगाइएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है आपका हीट कैपेसिटी का ही, वो होता है फॉर्मूला आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं। हम लोग को कन्वर्जन आता है, किस किस में, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को क्या करना रहता है, कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है C-0/5 बराबर F-32 बटा क्या होता है 180 F-32/9 बराबर K-273.15, और ये क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना, देखिए ये 0 डिग्री, जब मेरा पानी आइस जो रहता है डिग्री सेल्सियस में रहता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है, लेकिन जब फ़ारेनहाइट में रहता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहता है। लेकिन जब मेरा केल्विन में रहता है तो ये कितने पे हो जाता है मेरा, ये हो जाता है -273.15। इतना तो आप लोग को पता है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है, ठीक है। आपको तो इतना पता है।
और केल्विन में हो जाता है 373.15 केल्विन, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ क्या है ना याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है, ठीक है। अब आपको कभी कभी जो है लेटेंट हीट दिया हुआ रहता है, मतलब ऐसे लिखा हुआ रहेगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्टली हीट ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है Q/M/L होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला आपका रहता है सेंसिबल हीट का, क्या आता है सेंसिबल हीट, ठीक है। इसी को Q से डिनोट करते हैं, ये होता है M इंटू छोटा s इंटू डेल्टा टी। छोटा s किसको डिनोट करने के लिए बताए थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप दो लिक्विड को मिक्स करिएगा ना, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड आता है आपको फॉर्मूला, मतलब एक ठंडा पानी एक गर्म पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो मेरे पास जो फाइनली पानी बनता है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए, ठीक है। तो इसका क्या होता है ना, मान लीजिए आपका एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें M1 पानी है, इसमें M2 पानी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इन दोनों को हम मिक्स किए और कंटेनर में ये पानी हुआ, ठीक है। और यहाँ पे तो हो जाएगा टेम्परेचर मान लीजिए TF हो गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 इंटू TA1 माइनस TF बराबर M2 इंटू TF माइनस T2, ठीक है। तो ये सब आपको फॉर्मूला क्या है याद करके रखना है, क्या करके रखना है आपको, याद करके रखना है। एक फॉर्मूला और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आपका पूछ ले कभी मतलब रॉड या फिर आपका दे दे वॉल, ये सब से आपका हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, Q बराबर होता है K इंटू A इंटू डेल्टा टी बाई L। यहाँ पे K को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। A मेरा एरिया होता है, डेल्टा T मेरा टेम्परेचर होता है और L मेरा क्या होता है, थिकनेस होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। K का कभी कभी आपसे यूनिट पूछ लेता है, तो K का यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं जूल पर सेकेंड को वॉट और मीटर इंटू केल्विन, ऐसे ही रह जाता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक सारे फॉर्मूले दे दिए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी हीट एनर्जी द एफिशिएंसी ऑफ हीट एनर्जी कैन नेवर बी। तो कोई भी हीट एनर्जी का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट का क्या होता है, लॉसेस होता ही है, चाहे वो फ्रिक्शन में हो, चाहे आपका मतलब किसी ना किसी में आपका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 कूलम्ब। तो H बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I² R इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे हीट जनरेटेड ट्रांसफर पूछ रहा है, तो मतलब इसको हमको T से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको H/T निकालना है, ठीक है। तो T तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमको I² R चाहिए। I² R को हम लिख सकते हैं V इंटू I, क्योंकि ये क्या है, पावर का ही तो फॉर्मूला है। तो वोल्टेज तो दिया हुआ है हमको 50, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता नहीं है, हमको क्या है, करंट का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग करंट का क्या वैल्यू जानते हैं, Q इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप, फॉर्मूला हम इसको क्या लिखेंगे, वी आई लिखेंगे और बाई क्या लिखेंगे, टी। और I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू टी और बाई टी, ठीक है। तो V मेरा कितना है, 50 है, और Q मेरा कितना दिया हुआ है, 96,000, और T मेरा कितना है, 1 घंटा है। तो इसको चेंज कर लेंगे 3600 और डिवाइड बाई 3600, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट में हम लोग को बताइए। देखिए क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 4186 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी जो होता है वो वाटर का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इज अल्फा देन द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी। तो इसका जो होता है आंसर, इसका आंसर हो जाता है आपका 3 अल्फा। क्या हो जाता है, 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए,
हाफ लीटर हॉट वाटर है, मैंने अभी बताया था मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। हाफ लीटर क्या है आपका पानी है, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और क्या है मेरा 3.5 लीटर, तो क्या हो जाएगा 3 × 1/2 हो जाएगा। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे आपसे पूछता है ना कि इसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए, मतलब TF का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो हम क्या बताए थे 1/2। देखिए ऐसे तो हम इसको लिखते हैं क्या फॉर्मूला, m × m1 × s जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो ये कट जाता है क्योंकि दोनों तो क्या होता है मेरा लिक्विड ही होता है। अगर कोई और अलग लिक्विड आप मिला रहे होंगे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर रहेगा तो आप स्पेसिफिक हीट को क्या करेंगे, लिखेंगे, ये बात आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फाइनल टेम्परेचर मेरा इसका 90 माइनस TF बराबर क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 7/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा TF माइनस 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा 90 माइनस TF बराबर 7 TF माइनस कितना 70, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 160 बराबर 8 TF हो जाएगा। तो TF बराबर कितना आ गया मेरा 160/8, मतलब कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस होगा मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ पैन ऑफ मास 200 ग्राम। एम आपका दिया हुआ है कितना 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा, एम आपका दिया हुआ है 200 ग्राम, और टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो 8 डिग्री सेल्सियस। सॉरी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पेज खोल लेती हूँ ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं आपको एक स्प्लिट करके एक पेज खोल लेती हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिखे ढंग से और आप न्यूमेरिकल भी सही से सॉल्व कर सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैं वहीं पे बता दी हूँ, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द हीट कैपेसिटी। तो मास दिया हुआ है आपका 200 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर राइज जो दिया हुआ है वो आपका 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू आपका दिया हुआ है कितना 20,000 जूल, ठीक है। तो क्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। बड़ा एच का मान क्या बताया था या फिर बड़ा एस का मान क्या बताया था आपको मैंने, इसका फॉर्मूला होता है Q/ΔT। तो मास का यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20,000, ठीक है। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 2500 जूल केल्विन पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है गलत है, तो ऑप्शन को आप सुधार के यहाँ पे एक और 0 ऐड करके आंसर इसको मार सकते हैं ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट पूछ रहा है, एल, ठीक है, एल पूछ रहा है मेरे से, और एम आपका दिया हुआ है कितना 1.25 ग्राम, और ये जो आपका पूछ रहा है वो जूल पर ग्राम में दिया हुआ, मतलब मास को हमको केजी में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यू आपका दिया हुआ है 250 जूल, ठीक है। व्हेन इट कंडेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट 196 डिग्री सेल्सियस। आपका डेल्टा टी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं m × L होता है, ठीक है। तो क्यू आपका तो दिया हुआ है 2500, एम का वैल्यू है 1.25 ग्राम, एल का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 250/1.25 × L। ये ऊपर जाएगा 0, 2 ठो चला जाएगा 125, कट जाएगा कितने बार में 25 से, ये कट जाएगा 5 बार में, और 100/5 कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने कहीं गलत तो नहीं ना कर दिया, 1 मिनट देख लेती हूँ मैं। L बराबर क्या हो जाएगा 250/125/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर L। तो ये हो जाएगा 250 × 4/50, 5 से ये कट जाएगा 50 बार में। L बराबर आपका 200 आ गया, क्या आ गया 200 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर आपका क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब आपको छोटा एस या फिर सी पूछा है, ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल का ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, और ये आपको ग्राम में ही चाहिए, तो आपको इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 किलो जूल, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जूल में आंसर है, तो इसको क्या लिख देंगे 10 × 10⁻3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जूल लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Q/m × डेल्टा टी। क्यू दिया हुआ है कितना 10 × 10⁻3 और बाई 500 × 80, ठीक है। तो 2 0 और 1 0 से ये खत्म हो गया, बचा क्या 10/40,
ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -100 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, C-0/5 बराबर क्या होता है, F-32/9। ठीक है, इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, जहाँ पे C है वहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस -0/5 बराबर क्या हो जाएगा, F-32/9। देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, तो -20 × 9 बराबर F-32। ये कितना हो जाएगा, -180 + 32 बराबर F। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 3 जाएगा 4, 148 माइनस में 148 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर पे क्या कह रहा है, 2 लीटर ऑफ सुपर हीटेड वाटर एट 190 डिग्री सेल्सियस। एक 2 लीटर का वाटर है जिसको 190 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, इसको मिक्स किया जाता है 6 लीटर के कोल्ड वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमको इसका इक्विलिब्रियम मतलब TF पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर। तो क्या बताया था मैंने, 2 इंटू क्या लिख देंगे, 190 माइनस TF बराबर क्या लिख देंगे, 6 इंटू TF माइनस 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 190, 380 हो जाएगा, -2 TF हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 TF और ये 120। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 320 + 120 और ये चला जाएगा 8 TF। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 2 10, 3 1 4 1 5, 500/8 TF। TF को हम क्या करेंगे, 500 से क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 62.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, यहाँ पे सेल्सियस में पूछा है, आप फ़ारेनहाइट में बताना, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस में बताना। तो क्या जानते हैं, C-0/5 बराबर F-32/9। ठीक है, तो C/5 लिख देंगे, F की जगह लिख देंगे 167 - 32/9। तो क्या हो जाएगा, C/5, ये देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 1/9। ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो C मेरा कितना आ गया, 75 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर पे। देखिए सारे सबर के आए हुए क्वेश्चन है 2019 के, और ये क्या है, सारे आपके न्यूमेरिकल पूछे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट दिया हुआ है आपका। ठीक है, लेटेंट हीट आपका दिया हुआ है 100 जूल पर ग्राम। ठीक है, और पूछ रहा है फाइंड द हीट, क्यू पूछ रहा है आपसे, और मास दिया हुआ है आपका 2.25 ग्राम, और आपका टेम्परेचर भी दिया हुआ है क्या, -114 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, Q बराबर M/L। आपको Q पूछ रहा है तो M कितना दिया हुआ है, 2.25, और इसका आंसर कितना दिया, L। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 225/100 × 100, 100 से 100 तो कट गया, तो कितना आ गया, 225 जूल आ गया आंसर मेरा। कितना हो जाएगा, C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13 नंबर पे क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील वेसल ऑफ अ मास। हीट कैपेसिटी मतलब बड़ा H या बड़ा S आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आपका मास दिया हुआ है 2.5 kg का, डेल्टा T आपका दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री का, और आपका जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है वो 500 जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, तो आपको एक बात पता है ना, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है Q/ΔT होता है। तो Q तो हमको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, Q निकालते हैं। क्योंकि S बराबर हम क्या पढ़े, Q/M × ΔT। अब S तो हमको पता है ना, वो S तो दिया हुआ है ये 500, और Q हमको पता करना, और मास कितना दिया हुआ है 2.5, और ΔT कितना वो दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो Q बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 500 × 25/10 × 10। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 तो कट जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा, 125 ये तो आपका आ गया जूल। ठीक है, ये आपका Q आ गया। तो आप इसमें अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 12500, और ΔT का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपका 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका हीट कैपेसिटी कितना आ गया, 1250 जूल पर केल्विन, ए ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 नंबर पे। क्या कह रहा है, फाइंड द मास। मास आपसे पूछ रहा है। अगर डेल्टा टी आपका कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, और क्यू कितना दिया हुआ है 3.6 किलो जूल, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 0.4 जूल पर ग्राम, और क्या पूछ रहा है केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। आपके पास क्या है, क्यू है, एस है, डेल्टा टी है, एम नहीं है, तो एम को उधर भेज देंगे और क्यू बटा क्या लिख देंगे, स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको भेजने तो आता ही होगा। इसका हम वैल्यू दिया हुआ है 3.6, और ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 3, क्योंकि हमको जूल में आंसर चाहिए, किलो जूल में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आंसर है, डेल्टा का कितना वैल्यू दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट का कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.4, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 45। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36/10 गुना 1000, और ये क्या हो जाएगा मेरा 4, और ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचेगा 45, ठीक है। तो ये देखिए 1 0 से तो ये 10 खत्म हो गया, 9 4 36, 9 5 45, 4 से ये 4 गया। अब क्या बचा 1000/5 बचा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए पैन ऑफ मास ऑफ 8 ग्राम। आपका पूछ रहा है हीट कैपेसिटी, एच या बड़ा एस का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एच या बड़ा एस का वैल्यू पूछ रहा है, और मास दिया हुआ है आपका 180 ग्राम। आपका डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2400 जूल। आपको इसमें मास का कोई ज़रूरत है नहीं, एच बराबर है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा 2400/50। इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48 जूल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 16 नंबर पे। देखिए ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, मिक्सिंग वाला। इफ 1.5 लीटर्स पानी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, उसको मिलाया जा रहा है 2.5 डिग्री से जिसका है 40 डिग्री। आपको फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, मिक्स करने के बाद। तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 80 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 2 2 नीचे 1 5/2, और ये क्या हो जाएगा TF माइनस 40, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये कितना होगा 240 माइनस TF बराबर 5 TF, और ये कितना हो जाएगा 200, 40 बचे 200, ठीक है। और 200 कितना हो जाएगा 440 बराबर कितना हो जाएगा 6 TF। तो TF बराबर मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, 3 TF। तो यहाँ पे ये 8 TF आ जाएगा। तो TF बराबर आपका कितना आ गया 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर पे। आपको क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। मास दिया हुआ है आपका 300 ग्राम, क्यू दिया हुआ है आपका 12 किलो जूल, डेल्टा टी आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, और ये सब आपका ग्राम में, तो हमको इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है केजी में। तो एस बराबर क्या पढ़े हम क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो क्यू दिया हुआ है कितना 12, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। एम कितना दिया हुआ है 300, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया 50, ठीक है। अब काट देते हैं 2 0 और 1 3 0 खत्म हो गया। ये कट गया 4 बार में, नीचे क्या बचा 4/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है 18 डिग्री में -150 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो क्योंकि मैंने ऐसा 2 क्वेश्चन करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे लेटेंट हीट आपसे पूछ रहा है। आपका मास दिया हुआ है 4.5 ग्राम, क्यू दिया हुआ है आपका 990 जूल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, क्यू बराबर एम इंटू एल, ठीक है। ये हो जाएगा 990, एम कितना हो जाएगा 45/10 इंटू एल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 नंबर 99 और 9 5 45, ठीक है। 5 से ये 2, तो ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 220 जूल पर ग्राम। क्या हो जाएगा 220 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा वाला खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कह रहा है, द हायर द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल द फास्टर इट विल कंडक्ट। बताइए आपका किस मटेरियल का वैल्यू जो होगा हायर होगा तो आपका जो हीट का कंडक्शन होगा वो फास्टर होगा। तो थर्मल कंडक्टेंस मेरा जितना ज़्यादा रहता है किसी भी मटेरियल का, तो वो मेरा हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो सब्सटेंस का होता है वो क्या होता है, 1/μ/डेल्टा Q/डेल्टा T। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक रॉड है मेरा, ठीक है, एक रॉड है, मैंने रॉड वाला भी फॉर्मूला बताया, तो उसमें क्या होता है Q बराबर K × A × डेल्टा T/ क्या होता है L, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है 109 जूल पर मीटर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दी। एरिया आपका दिया हुआ है 0.042 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो 20/100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मीटर। अब आपका क्या पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी भी दिया है 200, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्यू क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि रेट निकाल रहे हैं। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 109, एरिया कितना दिया हुआ है 0.042, और एल डेल्टा टी मेरा कितना है 200, और ये क्या हो जाएगा 20/100, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 109, ये कितना हो जाएगा 42/1000 इंटू 200, और ये 100 ऊपर चला जाएगा बाई 20, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर क्या बचा मेरा 1 0 से 1 0, 2 से 2 खत्म, बचा क्या 109 इंटू 42। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 436 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.36 अप्रॉक्स में किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हाई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो अल्कोहल का मेरा जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही हाईली होता है, ठीक है। अल्कोहल के बाद ग्लास, ग्लास के बाद ब्रश, ब्रश के बाद वाटर। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। तो मेरा कौन सा हो जाएगा मरकरी। मरकरी के पास जो होता है वो बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन होता है, वो बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। अब कह रहा है डैश इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। तो देखिए आपका जो मोड ऑफ कंडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफर होता है, मतलब हीट का जो ट्रांसफर होता है वो आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है कंडक्शन, ठीक है। एक होता है आपका कन्वेक्शन, क्या होता है कन्वेक्शन, और एक होता है आपका रेडिएशन, ठीक है। ये 3 तरह का होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है ना, मोशन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है वाइब्रेशंस होता है। क्या होता है वाइब्रेशन होता है। जो मॉलिक्यूलर मोशन, जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या वो वाइब्रेट करते हैं हीट पा करके, जिससे क्या होता है हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है, मेरा मटेरियल जो है, जो आपका मटेरियल जो है वो एक्चुअल मोशन करता है, मतलब खुद घूमता है, इधर से उधर वो खुद जाता है। और रेडिएशन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है कोई हॉट सरफेस से, जिसके बाद वो आसपास वाले जगह को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो इसमें पूछा है हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन। तो एक्चुअल मोशन से किससे होता है, कन्वेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, एक मास से दिया हुआ 100 ग्राम ब्लॉक का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किए 20 डिग्री से 50 डिग्री, तो डेल्टा टी मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी मतलब क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है मेरा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्यू पूछ रहा है हमसे, क्यू क्या होगा अगर स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 127 जूल पर केजी केल्विन। देखिए यहाँ पे केजी ग्राम है और यहाँ पे 100 है, तो मास को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एस बराबर क्या होता है Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
तो Q बराबर हमको पता करना है, ठीक है। तो Q बराबर क्या लिख देंगे, M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, सबको उधर भेज दिए। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, M दिया हुआ है 100, इसको kg में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 127 और डेल्टा टी कितना 30। तो ये तो कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 21, हाथ में 2, 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 381 जूल आ जाएगा। देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन बॉडीज। तो देखिए आइस में मेरा मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, एल्यूमिनियम में भी पार्टिकल्स होता है, वाटर में भी पार्टिकल्स होता है। तो वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्यूम में मेरा कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, इसकी वजह से वहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता, वहाँ पे सिर्फ रेडिएशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब पूछ रहा है द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कन्वर्ज एट, मतलब आपका जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस स्केल कब बराबर होगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है सी, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। C/5 बराबर F माइनस क्या हो जाएगा 32/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9C बराबर कितना हो जाएगा 5F माइनस 32। अब देखिए C और F का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो मान लीजिए x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 32, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम 9x 5x को इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी ये 32 गुना 5, तो ये हो जाएगा माइनस 160 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस 160, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री पे आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा स्केल होता है, बराबर होता है, ठीक है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के का मैंने यूनिट आपको बताया था, क्या होता है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, जिसको हम लोग बी से डिनोट बी की तरह भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था वॉट बाई मीटर इंटू केल्विन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डैश इज द हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी मास को अगर सॉलिड में है तो उसको हमको लिक्विड में चेंज करना है, हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, सेम रहता है। तो इस तरह के चीज़ में क्या होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्व करता है, क्या ही करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे वो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, ना कि टेम्परेचर में चेंज होता है। तो इस तरह के हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़े या घटे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। समझ में आया आप लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंडक्टर हैविंग द लोएस्ट रेसिस्टिविटी। तो लोएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होगा, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका है, आप लोग तो जानते हैं सिल्वर का, बट हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है और इसका चोरी होने का चांसेस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी आके चोरी कर लेगा सिल्वर, पता चलेगा तार सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ब्रिक बॉल हैविंग ए थिकनेस। देखिए मैंने ब्रिक या बॉल का बताया था आपको, तो थिकनेस दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर और इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। एरिया इसका दिया हुआ है स्क्वायर मीटर, कितना का पूछ रहा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और के इसका दिया हुआ है कितना 0.15 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो क्या पढ़े थे, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, ठीक है। तो के मेरा कितना हो जाएगा 0.15, ए कितना हो जाएगा 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20 और ये दिया हुआ है 24। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 24/100, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 15/100 इंटू 1 इंटू 20 और ये क्या हो जाएगा 24 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 से ये 100 ख़त्म, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरा 25/2, मतलब कि 12.5 जूल पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया मेरा 12.5 जूल पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसको जूल पर सेकेंड से क्यों लिखें, क्योंकि ये जो होता है ना क्यू डॉट का वैल्यू होता है और क्यू डॉट मतलब होता है हीट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब 1 सेकेंड का हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 1 सेकेंड में
एक रॉड से या एक वॉल से कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को हीट ट्रांसफ़र रेट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, when 1 kg of water is cooled from 4 डिग्री to 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। क्या होता है ना, मेरा जो पानी का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे ही आप 4 से कमते जाओगे तो पानी का डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, और पानी का यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन जब आप 4 से 0 की तरफ जाओगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम रहता है। लेकिन 4 से आप 0 जाएंगे तो डेंसिटी कमेगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस तरह के बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोनॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मटेरियल हैव द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो हार्ड रबड़ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉपर एक्सपैंड अबाउट। कॉपर जो है वो 5 टाइम्स जो होता है एक्सपैंड कर सकता है ग्लास पे एज कम्पेयर टू, हम उसी टेम्परेचर पे अगर दे तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है 50 ग्राम, एम दिया हुआ है आपका 50 ग्राम। ठीक है, हीट आपको डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री और पूछ रहा है कितना हीट का ट्रांसफर होगा, क्यों पूछ रहा है, और स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है 386 जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो क्यू बराबर हम लोग, एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बाई क्या होता है, एम इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक तो आपको इतना बार मैं बताती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने चेंज कर दिया केजी में। इसका कितना आंसर है, 386, और डेल्टा टी का वैल्यू मैंने अभी कितना बताया था, 40। तो देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 दूनी 10, और 2 से ये कट जाएगा दो बार में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 8 दूनी 16, 1 17, और 3 दूनी 6, 1 7, सॉरी 3 दूनी 6, 1 7, तो 772 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 772 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या रहा है द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर्स आर एग्जैक्टली डिग्री। तो देखिए पानी जो फॉरेनहाइट पे जो होता है फ्रीज होता है वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और जो पानी अगर वाटर जो है 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे क्या होता है, फ्रीज होता है, मतलब आइस के फॉर्म में रहता है। और जब ये बॉयल होता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना होता है, 212 डिग्री जब बॉइलिंग में रहता है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने दिखा है, तो आप घटा के देख लीजिए, 212/32 कितना हो जाएगा, 0, 11 में से 3 जाएगा 8, 180 डिग्री का क्या होता है, गैप होता है। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्या है, एक स्टील रॉड है, एक स्टील रॉड है, मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया, बट आप ये करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टील रॉड है जिसका कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 15.2 वॉट बाई मीटर इंटू के। एक और इसका बताया था मैंने, यूनिट क्या बताया था, जूल पर सेकेंड मीटर इंटू के। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। एल दिया मतलब थिकनेस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे तो 15/100। और आपसे पूछा है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यू का कितना होगा वैल्यू, तो क्या पढ़ते हैं, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई क्या पढ़े हैं, एल। तो के का वैल्यू कितना है, 15.2। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 0.02, डेल्टा टी का वैल्यू 300, और एल का वैल्यू कितना है, 15/100। तो हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/100, सॉरी 100 नहीं 10 हो जाएगा यहाँ पे 10। ये क्या हो जाएगा, 2/100, ये क्या हो जाएगा 300, और ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 15। ये तो गया, और फिर ये इससे गया, और 15 से ये 2 बार में 30 गया, तो क्या बचा 502 इंटू 2 दूनी 4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और क्या हो जाएगा 0 और 5 दूनी 10। तो ये देखिए 10,008, सॉरी 520, 2008 जूल आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, जूल पर सेकेंड। जब हम इसको किलो जूल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.008 किलो जूल पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या कह रहा है 42 नंबर पे,
हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर्ड ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, वही पूछ रहा है। एम दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, ठीक है, आपसे स्पेसिफिक हीट दे दिया आपको 900 जूल किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, आपका यहाँ पे किलोग्राम में, तो इसको भी आप मास को भी किलोग्राम में चेंज कीजिएगा। डेल्टा टी का वैल्यू आपका 10 है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/1000, s का वैल्यू कितना दिया है 900 और डेल्टा t का वैल्यू 10। तो देखिए ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया मेरा 900 जूल, कितना आ गया मेरा 900 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 43, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम बिलो हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होता है वो वाटर का कितना होता है 4186 जूल पर केजी ग्राम, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कह रहा है हाउ मच हीट मस्ट बी ट्रांसफर टू अ ब्लॉक ऑफ सिल्वर वेइंग 100 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, आपको स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है 230 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, आपको फिर से मास को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यू कितना हो जाएगा मेरा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा 100/1000 इंटू 236 इंटू 40, ठीक है, तो ये 2 0 से 1 0, 2 0 10 से ये 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 6 24, बाकी में 2 4 12 2 4, बाद में 4 2 8 944 जूल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। 45 क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि 45 आपको मैंने बहुत बार करवा चुका है। इसको फॉरेनहाइट है, इसको सेल्सियस में आपको चेंज करना है, ठीक है। क्या कह रहा है द चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ आइस टू स्टेट ऑफ वाटर, किसी भी स्टेट से हम आइस को अगर वाटर में चेंज करते तो वो हीट को क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा, तभी ना वो हीट को एब्जॉर्व करता है और क्या करता है अपने स्टेट को क्या करता है चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0, अगर मेरा वाटर 0 से क्या हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो डिक्रीज होगा। मैंने बताया था 4 डिग्री पे क्या होता है डेंसिटी क्या होता है मेरा मैक्सिमम रहता है, और क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है मिनिमम होता है, ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। कह रहा है ए स्टाइरोफॉर्म सीट 5 सेंटीमीटर थिक, मतलब एल दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर थिक, आपका एरिया दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। फिर आपका कह रहा है इनर और जो आउटर सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी आपका हो जाएगा 40, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या कह रहा है तो क्यू का रेट ऑफ हीट बताना है हमको, अगर हीट का कंडक्टिविटी के दिया हुआ है 0.01 जूल बाई एसएम के, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्यू बराबर क्या पढ़ते हैं के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के मेरा 0.01, ए मेरा कितना दिया हुआ है 0.25, डेल्टा टी मेरा 40 और एल दिया हुआ है मेरा 5/100, ठीक है, क्योंकि मीटर में चेंज कर। अब सबको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, 25/100 इंटू 40, फिर ये हो जाएगा 100 ऊपर और नीचे 5, तो ये देखिए 100 से 100 तो कट गया, ये 25 से कट गया 4 बार में, ये 4 से कट गया 10 बार में और ये 5 से कट गया 2 बार में, तो कितना आंसर आ गया मेरा 2 जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When two bodies are in thermal contact, जब कोई दो बॉडी थर्मल कॉन्टैक्ट में रहेगा तो हीट विल फ्लो बिटवीन देयर, हीट का जो फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा तो देयर डिफरेंट टेम्परेचर, किस पे देयर टेम्परेचर आर डिफरेंट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर कितना डिग्री अपार्ट रहता है 180, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एस दिया हुआ है इसका 125 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। अब क्या कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लॉक मास दिया हुआ आपका 250 ग्राम, ठीक है, और राइज कर रहा है डेल्टा टी आपका दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस और क्यू दिया हुआ है आपका 5 किलो जूल। आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा है तो एच बराबर क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 1000 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 500 जूल पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर पे कह रहे हैं 2.5 लीटर का पानी है 2.5, इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मिला रहे हैं 4.5 लीटर के पानी से, जिसका टेम्परेचर क्या होता है मिलाने के बाद जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये आपका वैल्यू दिया हुआ है TF माइनस टी का, जो कि डायरेक्टली दे दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ये नहीं बताया तो पूछ रहा है आपको कि बताइए जब पानी को जब हम मिला लेंगे तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या, ये पहले वाला टेम्परेचर क्या होगा मिलाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप आराम से समझिएगा। इसमें डायरेक्टली नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली वे में आपका दिया हुआ है। 1 लीटर पानी का तो दे दिया है कि पहले उसका टेम्परेचर क्या था, लेकिन एक पानी का क्या बोल दिया कि मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर ये हो जाता है। तो पानी का टेम्परेचर पहले क्या होगा मिलाने से पहले, तो क्या हम जानते हैं 2.5 इंटू क्या लिख देंगे 85 माइनस क्या लिख देंगे TF। ये तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 4.5, और जो हम लिखते थे TF माइनस टी जो लिखते थे इसका वैल्यू ही डायरेक्टली आपको दे दिया 2.5 इंटू 85 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 4.5। इसका वैल्यू ही आपको 15 दे दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/10 इंटू क्या हो जाएगा 85 माइनस TF बराबर क्या हो जाएगा 45/10 गुना 15। तो देखिए 10 से 10 तो कट जाएगा, 5 से ये 9 से, और फिर ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85 माइनस TF, और इधर हो जाएगा 27। तो 85 माइनस 27 बराबर TF हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा 8, और 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, कितना डिग्री आ गया 58। तो TF आपका आया 50 डिग्री, लेकिन इस पानी का इनिशियल कितना होगा तो क्या हो जाएगा 58 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस इस पानी का टेम्परेचर था मिलाने से पहले। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस शुड एन 800 ग्राम, मास दिया हुआ आपका 800 ग्राम, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, क्यू दिया आपका 43.2 किलो जूल, आपसे डेल्टा टी पूछ रहा है। ठीक है, और आपका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.9 जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, तो केजी है तो मास को क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, आपका मास दिया हुआ था 800 ग्राम, क्यू दिया है 43.20 किलो जूल, डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है, जबकि स्पेसिफिक हीट आपका दिया हुआ है ये। तो ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे डेल्टा एस बराबर क्या पढ़े हैं क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी ही पूछ रहा है, तो डेल्टा टी को इधर ले आएंगे, बाकी सबको एक जगह रहने देंगे। तो क्यू बाई एम इंटू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q आपका कितना हो जाएगा 43.2 इंटू 10 का पावर 3, क्योंकि जूल में बदल देंगे। मास कितना हो जाएगा 800 बाई 1000, क्योंकि केजी में बदलेंगे। और स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 0.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 432/10 गुना 1000, ये कितना हो जाएगा 800 गुना 9/10 ऊपर चला जाएगा, और ये 1000 भी क्या होगा ऊपर चला आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, और क्या 1000 तो यहाँ पे नीचे में एक आएगा ना, 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में आएगा। 1 मिनट में फिर से इसको सॉल्व करती हूँ, मैंने कहीं गलती कर दिया है। देखिए क्या हो जाएगा 432/10 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, ये ऑलरेडी 800 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 बटा क्या हो जाएगा 10, तो 9 यहाँ रह जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 खत्म हो गया, और क्या बचा 9 से आप 432 को डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 9 को आप 432 से डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 432 से 9 7 जा 9 6 जा कितना होता है 54, 9 5 जा 9 4 जा 36, 13 में से जाएगा 7, 9 8 जा 72, ये कितना हो जाएगा 48। इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेती हूँ, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 1 मिनट, देखिए आपका मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है आपका 800 ग्राम, सही है। ठीक है, आपको इसको किलोग्राम में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800/1000, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 8/10, ठीक है। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्यू दिया हुआ है आपका कितना 14.3 किलो जूल। तो इसको जब हम जूल में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 432/10 इंटू 10⁻3। तो ये तो 1 0 से 1 कट गया तो 43200 हो जाएगा, ठीक है। आपका स्पेसिफिक हिट 0.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है, तो क्या हम लोग जानते हैं एस बराबर जानते हैं Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 9/10 बराबर क्या हो जाएगा 4320, ठीक है। 43 क्या हो जाएगा 200 और एस एम क्या हो जाएगा मेरा 8/10 और डेल्टा टी का तो वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9/10 43200, ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 9 से, ये 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 48 और ये कट जाएगा 10 कितना बार में 8 6 48 6 बार में। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया मेरा 6000, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है वॉट स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ वॉट वाई स्टेरेडियन, ये किसका यूनिट होता है, ये रेडियंट इंटेंसिटी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है रेडियंट इंटेंसिटी का। कह रहा है वुडन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्मर इन द विंटर। वुडन क्लोथ्स जो होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है बैड हीट को अपने से वापस फ्लो होने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो गर्मी में क्या होता है हमको ठंडा में हमको गर्म लगता है, क्योंकि वो हमारे जो बॉडी का जो हीट होता है वो क्या होता है, बॉडी का जो हीट होता है वो मेरा क्या होता है हमेशा क्या होता है बॉडी का हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। कह रहा है विच हैज़ द हाइयर टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग वाटर और वाटर वेपर। तो देखिए किसी का टेम्परेचर हाइयर नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो बॉयल करता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर जो वेपर बनता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ब्लैक वेफेलोज रिमेन लाइंग इन पॉन्ड्स इन द समर। देखते हैं आप लोग भैंस जो रहता है, काला जो भैंस होता है मेरा वो तालाब में बैठा हुआ रहता है। क्यों बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो काला होता है ना, तो काला जो होता है कलर वो क्या करता है ना हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी में उसको क्या होता है बेचारा को बहुत ही गर्मी लगता है, इसलिए वो क्या होता है तालाब में बैठा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है देयर कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, उसका कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए बेचारा जो भैंस लोग होता है वो जो नदी वाला तालाब ये सब में क्या होता है बेचारा लोग बैठा हुआ रहता है। भैंस का गलती नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ थीन ब्लैंकेट्स काउजेज लेट्स कोल्ड देन अ सिंगल थीक ब्लैंकेट। क्या होता है ना मेरा जो एक थीन ब्लैंकेट जो होता है वो कम ठंडा करता है एज कम्पेयर टू ए सिंगल थीक ब्लैंकेट। क्योंकि क्या होता है ना जो मेरा 2 थीन ब्लैंकेट जो होता है ना वो ज़्यादा गर्मी होता है एज कम्पेयर टू एक मोटा थीक ब्लैंकेट से। क्योंकि क्या होता है ना एक एक्स्ट्रा लेयर आप डाल देते हो एयर ट्रैप्ड करने के लिए, जिससे क्या होता है ना हीट जो है आपके बॉडी का वो बाहर फ्लो ही नहीं हो पाता। इससे किसकी वजह से क्या होता है हम लोग को ठंडा कम लगता है। तो क्या हो जाएगा एयर कम्स बिटवीन द बी ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ए बकेट ऑफ ल्यूक वाटर विल मेल्ट मोर आइस देन अ कप ऑफ बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जो मेरा जो होता है ना बकेट में जो ल्यूक वाटर होता है उसमें ज़्यादा हीट होता है। क्या होता है देयर इज़ मोर हीट इन वाटर इन द बकेट। हीट जो बकेट में होता है वो ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू आइस, ठीक है। क्योंकि एरिया बड़ा हो गया है तो हीट ज़्यादा है, उसमें स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इफ़ नॉट कॉल्ड ऑन द माउंटेन्स एट द टाइम ऑफ स्नोफॉल बट मोर आफ्टर इट हैज़ अ रीज़न। अगर कह रहा है कि अगर माउंटेन्स पे ठंड नहीं है स्नोफॉल के टाइम में तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न क्या है जेक्स हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेल्ट आइस। जो हीट जो एटमॉस्फेयर में होता है वो आइस को मेल्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्वेलेंट हीट, जो इक्वेलेंट हीट का फॉर्मूला होता है वो W बराबर होता है J इंटू एच, ठीक है, जूल इंटू एच। जे को ही हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल इक्वेलेंट बोलते हैं, और ये जो बराबर होता है 4.2 जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी। और अगर हम इसको अर्ग में चेंज करेंगे तो 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.2 अर्ग पर
10⁻7 कैलोरी। अब पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है मैटर के नेचर पे, ठीक है। कह रहा है विच विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक, तो पानी का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट, तो लीनियर कोफिशिएंट का होता है डिग्री सेंटीग्रेड -1, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री इन टेम्परेचर ऑफ टू एवरेज, द डिफरेंस विल बी ऑन द फॉरेनहाइट स्केल, तो इसको अभी आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये भी फॉरेनहाइट ये सब कन्वर्जन वाला पे। कह रहा है एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है -14, देखिए आपका एब्सोल्यूट 0 केल्विन 0 केल्विन होता है या फिर 459.4 डिग्री फॉरेनहाइट, और सेल्सियस में हो जाता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखिएगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। तीनों का मैंने आपको बता दिया, डिग्री सेल्सियस में भी, केल्विन में भी और डिग्री फॉरेनहाइट में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपका ह्यूमन का लाइफ जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और आपका कम कितना नहीं होना चाहिए, आपका कम जो है 95 डिग्री फॉरेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। द लोएस्ट मार्क इन द थर्मोमीटर इज मार्क्ड एट 95 डिग्री। 95 डिग्री का मतलब क्या होता है कि इससे अगर नीचे टेम्परेचर चला गया तो आदमी क्या हो सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। अब कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज इतना, तो इस वैल्यू इन जूल पर केजी ग्राम, तो ठीक है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ है, तो जूल पर केजी क्या होता है इसको हम क्या कर देंगे 0.10, और जूल पर केजी ग्राम बताए थे 4.2 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.42 इंटू 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट इज सप्लाइड टू अ 50 ग्राम सॉलिड, मतलब मास दिया हुआ आपका कितना 50 ग्राम, और आपका क्या कह रहा है एट द रेट ऑफ 5 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है। 5 कैलोरी पर सेकेंड इसका क्या है रेट है। तो कह रहा है टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो 11 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हो रहा है, तो स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैलोरी ग्राम में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 इंटू 60 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 50 इंटू S इंटू 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो S बराबर आ जाएगा 0.545 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी मेटल का जो मास है 500 ग्राम है, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है 500 इंटू 0.5, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 250 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था मास ऑफ कॉपर कैलोरी, वही पूछ रहा है मास दिया हुआ है 50 और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.1, ठीक है, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम डिग्री पर सेंटीग्रेड। कह रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मेड द सेम मेटेरियल द रेशियो, सेम मेटेरियल का बना हुआ है तो उनका मासेस भी क्या होगा 3:4 होगा, ठीक है। आपका जो हीट एंड टेम्परेचर है वो आपका आज कंप्लीट हुआ। मैंने एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करवा दिया है। आपके साथ मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊँगी, जैसे वर्क पावर एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशंस, फिर और भी बहुत सारा टॉपिक्स है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।